अपने बारे में कुछ बताइए। सर मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं बिहार के सीतामढ़ी जिले का रहने वाला हूँ। और कुछ बताना चाहेंगे अपने बारे में? जी नहीं सर, जितना ज्यादा बताएंगे आप उतना खोद खोद के सवाल पूछिएगा। अरे सर आप गुस्सा हो गए क्या? मैं भी खुश हो गया था, बताए थे तो। मैडम आप पूछिए। सुनील। यस मैम। भाई देवे मैम आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू सुनील। हम लोगों के चेहरे पसंद नहीं है आपको? अरे सर ऐसा नहीं है, आप लोग भी बहुत स्मार्ट लग रहे हैं सर। लेकिन कुल मिला के आप बहुत ही स्मार्ट और सूदिंग पर्सनैलिटी जो होती है ना, कि बात करके शांति का एहसास अरे सर, अरे हो गया सर, कितना बड़ाई कर रहे हैं सर। तैयारी इस बार सर कुछ खास नहीं था मेरा सर। जब हम तैयारी कम करते हैं तो परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। अरे सर इसलिए तो कुछ भी पढ़ के नहीं आए थे। वेल डन। चलिए आपको आईएएस से मिले, ऐसी शुभकामनाएं के साथ। थैंक यू सर। तो आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, अब आप जा सकते हैं। ओके सर। मेरे ख्याल से बातचीत शुरू करते हैं। मैं चाहता हूँ कि बिना अपना नाम दोहराए हुए, अपना जाति, अपना धर्म, अपना जिला, इन सब की कोई जानकारी दिए बिना अपना परिचय दीजिए। मैंने वर्ष 2014 ईस्वी में मगध यूनिवर्सिटी से बीसीए किया है। मेरा ऑप्शनल हिंदी साहित्य है। मेरी हॉबी डायरी लेखन है। आप कब पैदा हुए थे? 1994 ईस्वी। तो पिछले 27 साल आपकी उम्र हो चुकी है। ग्रेजुएशन कब हुआ था? 2014 ईस्वी। 6 साल उसे भी हो चुके हैं, 7 साल। बेरोजगार हैं? जी सर। क्यों बेरोजगार हैं आप? अनएम्प्लॉयबल क्यों पाते हैं अपने आप? जी मैंने प्रिपरेशन देर से स्टार्ट की थी। लेकिन इतना बड़ा प्राइवेट सेक्टर है, आप तो बीसीए करके आए हैं। जी सर। तो कब तक आश्रित रहेंगे माँ बाप पर? जी सर, मैं बीसीए जब कर रहा था तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं इसमें बेहतर नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने क्यों, क्या क्या कमियां हैं आपके अंदर जो आप बीसीए में बेहतर नहीं कर पाए? सर मुझे भाषा को लेकर, वहाँ पे इंग्लिश मीडियम है तो मैं थोड़ा सहज उसमें नहीं। प्रोग्रामिंग में कौन सा मीडियम होता है? प्रोग्रामिंग में क्या अंग्रेजी है? प्रोग्रामिंग तो प्रोग्रामिंग है। यस सर। कौन सी भाषा आपको पसंद है? किस में कोडिंग करते रहे? जी मैंने बीसीए कोर्स किया और फिर वहीं पे छोड़ा। तब भी कोई तो प्रोग्रामिंग की होगी ना? 2-4 प्रोग्राम बनाए थे या बिना प्रोग्राम बनाए बीसीए मिल गया? जी वहाँ पे ऐसे ही एडमिशन हो गया था और ऐसे ही आपको बीसीए की डिग्री मिल गई बिना एक भी कंप्यूटर प्रोग्राम बनाए? जी वहाँ पे प्रोग्रामिंग नहीं बनवाया गया था। कंप्यूटर एप्लीकेशन बिना प्रोग्रामिंग के आपने को ग्रेजुएशन की डिग्री दे दी गई? वहाँ पैसा दे के खरीदी है? जी नहीं सर, वहाँ पे मैंने क्लास की थी तो जो बताया गया मैं पालन। चलिए बताइए, सी में बात करें। अब सी के बारे में जानते हैं? जी मैं भूल चुका हूँ। मुझे अपने घर जाना है। चलिए, आप तो हिंदी के विद्यार्थी हैं और आपने शब्दों की बात की। जाने से पहले मुझे ऐसे 5 हिंदी शब्द बताइए जिनका जन्म आपके अनुसार पिछले दशक भर में हुआ है, उससे पुराने नहीं है। कोई 5 शब्द। सर एक तो सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इससे सर कृत्रिम बुद्धिमत्ता सर, इससे ये तो अनुवाद है, शब्द कहाँ है? आप समझ पा रहे हैं मैं आपसे? आप कृत्रिम शब्द भी पहले से था, बुद्धिमत्ता शब्द भी पहले से था। ऐसे 5 शब्द बताइए जो हिंदी भाषा ने जने हैं, पिछले पद उनको पैदा किया है पिछले 10 सालों में, 5 सालों में। कोई भी 5 शब्द। हर साल कम से कम 100-150 शब्द तो आते ही हैं नए। सॉरी सर, अभी मैं आप एक भी नया शब्द नहीं खोज पा रहे? सॉरी सर, नहीं। ठीक है, चलिए हिंदी साहित्य से आप परीक्षा पास करके आए। व की 12 खड़ी सुनाइए। सॉरी सर। व की 12 खड़ी सुनाइए। यस सर। व वी वी वो वे वे वो वंग वाह। इसमें तो ऋषि वाला री आया ही नहीं। ऐसा क्यों? आप तो साहित्य के विद्यार्थी हैं। ऋषि वाला जो री है वह एक स्वर है कि व्यंजन है? सर स्वर है सर। तो फिर व्री आना चाहिए था। यस सर। भूल गए? कहाँ आना चाहिए था? सर आई के बाद आना चाहिए था सर। पक्का? आपने तो फर्स्ट पेपर भी पढ़ा है। क्या औचित्य है री की उस अवस्थिति का? सर कई शब्दों में सर री का उपयोग सर किया जाता है। वो ठीक है। यस सर। स्वर्णमाला में उसी स्थान पर री के होने का क्या औचित्य है? सॉरी सर। आपने परीक्षा पास की, आप इंटरव्यू देने आना चाहते हैं, यह आयोग है, मैं इसका चेयरपर्सन हूं। आप आए और मैंने कहा कि मैं आपका इंटरव्यू नहीं लेता, जाइए। अब आप न्यायिक उपचार के लिए किस रिट के तहत कोर्ट जा सकते हैं? जी सर। आपका अधिकार बनता है कि आप इंटरव्यू दें, लेकिन मैंने इंटरव्यू लेने को तैयार नहीं हूं, एक ऐसा प्राधिकारी हूं। तो आप किस रिट के तहत? जी सर, जो परमादेश जो रिट है, जिसके तहत कोई कर्मचारी, अधिकारी या संवैधानिक पद पर जो अधिकारी है
वो अपना कार्य करने से अगर अपने उत्तरदायित्व या कार्य का निर्वहन नहीं करता, उसके लिए माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों ये रिट जारी कर सकते हैं, परमादेश रिट। एंट्री अच्छी है लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल है। कैसे बैठना है, जरा खड़े होइए एक बार। जब बैठते समय पीछे की तरफ जाएंगे, पूरा का पूरा जितना पीछे जा सकते हैं, और उसके बाद बैठिए। ये सीधा, हाथों को ऐसे रख लीजिए, ऐसे, ठीक है, स्टिफ नहीं, मतलब अकड़ के नहीं, सहज तरीके से। और बैठते समय झुकना नहीं, ठीक है, और टेढ़े नहीं होने, सीधे रहने, ठीक है। अगर मुझसे बात करें तो मेरी तरफ देखेंगे, सर से बात करेंगे तो सिर्फ गर्दन मुड़ाएंगे, पूरे नहीं मुड़ेंगे, ठीक है ना। पूरा नहीं मुड़ना, केवल गर्दन इधर कर लीजिए, बात खत्म हो जाएगी। प्रसन्न होकर इंटरव्यू दीजिए, डर कर इंटरव्यू मत दीजिए। 2015 में ग्रेजुएशन कर लिया था, 7 साल से आप बिना किसी कामकाज के केवल परीक्षा की तैयारी कर रही। जी, बीच में मुझे रेलवे में जॉब मिली थी, बट मैं उसे क्विट कर दी। रेलवे की नौकरी आपने छोड़ दी? जी। और आप बिहार सरकार की नौकरी में आने के लिए तैयार है? रेलवे की नौकरी तो केंद्र सरकार की नौकरी है, जी। वहाँ वेतन भी अच्छा होता है। किस पद पर जा रही थी आप? जी, स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर तो रेलवे की बहुत अच्छी नौकरी है, क्यों आपने छोड़ी? सर, मुझे पब्लिक डीलिंग वर्क करनी रेलवे थी। स्टेशन पर स्टेशन मास्टर से ज्यादा पब्लिक डीलिंग और कौन करता होगा? ये बताइए कि जब हम देश के अर्थव्यवस्था के मानक तय कर रहे होते हैं, नेशनल इनकम देख रहे होते हैं, जीडीपी देख रहे होते हैं, उसमें घरेलू श्रम जो महिलाएं करती हैं उसे शामिल नहीं किया जाता। शायद दुनिया में कहीं नहीं किया जाता, एक आध जगह को छोड़ दिया जाएगा। एक स्थिति की कल्पना कीजिए कि 2 पड़ोसी महिलाएं हैं, वो बजाय अपने घर में काम करने के एक दूसरे के घर में काम करने लगती हैं। वही काम करती है पर एक दूसरे के, और बदले में 10,000 रुपए लेती है। दोनों जगह 10,000 रुपए लेंगी तो कुल आमदनी तो उतनी बराबर हो जाएगी। क्या इस केस में 20,000 रुपया नेशनल इनकम में और जीडीपी में जुड़ेगा? यस सर, जुड़ेगा सर। फिर तो इसका मतलब श्रम की कीमत थी। यस सर, श्रम की कीमत तो है सर, लेकिन उसको अभी तक हम मौद्रिक मूल्य में व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं सर। अगर करेंगे तो क्या क्या बदलाव आएंगे सर? क्या इससे परेशानियां पैदा होंगी और क्या लाभ होंगे? सर, लाभ तो यही होगा कि महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी, उनमें भी जो है सो आत्मनिर्भरता की वो आएंगी, और वो भी खुद सेल्फ डिसीजन मेकिंग का कार्य कर सकेंगी। और इसमें ये होगा कि पारिवारिक खर्च थोड़ा बढ़ जाएगा इससे, और पारिवारिक खर्च थोड़ा सा बढ़ सकता है कि अगर दोनों इनकम करेंगे तो फिर जो है सो अपने अपने खर्च भी करेंगे अपने हिसाब से। एंट्री अच्छी है लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल है। कैसे बैठना है, जरा खड़े होइए एक बार। जब बैठते समय पीछे की तरफ जाएंगे, पूरा का पूरा जितना पीछे जा सकते हैं, और उसके बाद बैठिए। ये सीधा, हाथों को ऐसे रख लीजिए, ऐसे, ठीक है, स्टिफ नहीं, मतलब अकड़ के नहीं, सहज तरीके से। और बैठते समय झुकना नहीं, ठीक है, और टेढ़े नहीं होने, सीधे रहने, ठीक है। अगर मुझसे बात करें तो मेरी तरफ देखेंगे, सर से बात करेंगे तो सिर्फ गर्दन मुड़ाएंगे, पूरे नहीं मुड़ेंगे, ठीक है ना। पूरा नहीं मुड़ना, केवल गर्दन इधर कर लीजिए, बात खत्म हो जाएगी। प्रसन्न होकर इंटरव्यू दीजिए, डर कर इंटरव्यू मत दीजिए।